नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कोप इंडिया 2023 शुरू हो चुका है। कोप इंडिया 2023 एक आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स और यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच होने वाली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पानागर, कलाईकुंडा और आगरा में किया जा रहा है। जबकि इन्हीं देशों के बीच इस तरह की कोई एक्सरसाइज होती है तो उसका मेन मोटिव उन देशों की एयरफोर्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है। वही काम है कोप इंडिया 2023 का भी। इस एक्सरसाइज को दो फेज में बांटा गया है। फेज 1 जो सोमवार 10 अप्रैल 2023 को युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के नाम से हिंडन और आगरा में शुरू हो चुका है, उसका फोकस एयर मोबिलिटी पर है और दोनों एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स एसेट शामिल होंगे। दोनों पक्षों ने C-130J और C-17 एयरक्राफ्ट को फील्ड में उतारा है। साथ ही यूएस एयरफोर्स ने MC-130J एक C-130 वेरिएंट भी तैयार किया है, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। उसके बाद आता है इसका फेज 2। कोप इंडिया 2023 का फेज 2 कलाईकुंडा के इंडियन एयरफोर्स बेस पर किया जाना है। फेज 2 जॉइंट ऑपरेशन के लिए इंटरपेरेबिलिटी यानी अंतर क्षमता और एयर कॉम्बैट स्टैटिक्स के सम्मान से संबंधित है। पहले हुई कोप इंडिया एक्सरसाइज में आईएएफ और यूएसएएफ के केवल फाइटर ही शामिल थे। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा चर्चा में जो इस समय है वो है यूएस एयरफोर्स का B-1B बॉम्बर का पार्टिसिपेशन। B-1B बॉम्बर ने कोप इंडिया 2023 में पार्टिसिपेट करके सबको चौंका दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सरसाइज में इस बॉम्बर के पार्टिसिपेशन से भारतीय सेना को बहुत लाभ होंगे। B-1 बॉम्बर के साथ एक्सरसाइज भारत को भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती के लिए तैयार करेगी। लेकिन एक बॉम्बर को लेकर भारत की भी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। आज के समय में एक बॉम्बर किसी भी युद्ध में क्या रोल प्ले कर सकता है, ये हम रूस यूक्रेन वॉर में देख चुके हैं। अगर रूस के पास इस तरह की हथियार प्रणालियां ज्यादा संख्या में नहीं होती तो वो इतने समय तक इस युद्ध में टिक ही नहीं पाता। आईएएफ ने पहले अपने बॉम्बर्स प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज के समय में हर तरीके से कोशिश की जा रही है। कुछ सुखोई 30 MKI पर भरोसा करना, जो केवल एक ब्रह्मोस ए ले जा सकता है, एक सही सोच नहीं होगी। आईएएफ लगभग $1 बिलियन में B-1B बॉम्बर और क्रूज मिसाइल के एक स्क्वाड्रन को लीज पर या फिर खरीद सकता है। B-1B बॉम्बर को लेकर भारत और अमेरिका में कुछ एग्रीमेंट पहले से ही साइन हो चुके हैं, लेकिन भारत इस बॉम्बर को परचेज करेगा या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते। इस बात पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में कोई एक्सरसाइज हो या इवेंट, अमेरिका बढ़ चढ़कर भाग लेता है। एरो इंडिया में F-35 से और कोप इंडिया में B-1B बॉम्बर से सबको चौंकाकर यूएस भारत को अपना प्रमुख खरीदार बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका से हथियार खरीदने चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।